नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ग्लोबल लुकआउट। दोस्तों, रिसेंटली में एक वीडियो बहुत ज्यादा फैल रही है, वायरल हो रही है अलग अलग जो सोशल मीडिया है उस पे। आई एम श्योर आप लोग ने अब तक इस वीडियो को देखा ही होगा। ये जो पोस्ट है ये अदनाम सामी जो कि फेमस सिंगर है उनका है, उनने भी इस वीडियो को शेयर किया है। दरअसल जो रिसेंट में इंडिया और चाइना का क्लैश हुआ है तवांग डिस्ट्रिक्ट में, उसकी ये वीडियो है ऐसा क्लेम किया जा रहा है। और ऐसा सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि बाकी फॉरेन कंट्रीज में भी इसको शेयर किया जा रहा है, ऐसा बताया जा रहा है। और वहां भी इसके चलते इंडियन ट्रूप्स की तारीफ की जा रही है कि देखो कैसे इस वीडियो में इंडियन ट्रूप चाइनीज ट्रूप्स को मार रही है और पीछे धकेल रही है। क्या ये वीडियो जो है रियलिटी में इस क्लैश की ही है? आजकल आप लोग खुद फैमिलियर होंगे, इस तरह की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो गई है। किसी भी चीज को, किसी भी वीडियो को या फिर किसी भी पोस्ट को किसी और चीज से कनेक्ट करके उसकी है ऐसा बता दिया जाता है सोशल मीडिया पे, और बहुत से लोग इस पे विश्वास भी करने लगते हैं। तो क्या ये जो वायरल वीडियो है इसके साथ भी ऐसा ही हो रहा है, या फिर सच में ये इस क्लैश की ही वीडियो है जिसमें इंडियन आर्मी डंडे से मार रही है चाइनीज ट्रूप्स को? पंजाबी में पीछे लोग बात करते हुए दिख रहे हैं यहाँ पर। इसके रियलिटी के बारे में हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। उसके अलावा दूसरा मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था जिसमें ये बताया गया था कि जो चाइनीज पीपल है वो कैसे रिएक्ट कर रहे हैं आज के टाइम पे ये जो क्लैश है इसके बारे में। और कहा जा रहा है कि वो खुद इंडियन लोग का सपोर्ट कर रहे हैं। कुछ चाइनीज पीपल है जो इंडियन लोग का सपोर्ट कर रहे हैं और खुद अपनी ही गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहे हैं और उनको ब्लेम कर रहे हैं। ऐसा क्यों, ये भी हम लोग देखेंगे इसके वीडियो में। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि क्यों इस इशू को लेके हमारे पार्लियामेंट में सारी जो अपोजिशन पार्टी है उनने आज वॉकआउट किया है। क्या डिमांड थी उनकी, प्लस जर्मनी के जो एम्बेसडर है उनका भी रिएक्शन आया है इसी क्लैश के बारे में। और उन्होंने कहा है कि कोई भी कंट्री ऐसी नहीं है जो चाइना को कॉप कर सके सिवाय इंडिया के। तो ये सब पूरी चीजें हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। बहुत कुछ आप लोग को जानने को मिलेगा, बस आपको एंड तक बने रहना है। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। तो सबसे पहले तो इस वीडियो की बात कर लेते हैं। तो देखो, ये जो वीडियो है ना ये बहुत ज्यादा पुरानी है। ये लगभग 2 साल पुरानी है। 2020 से ही ये वीडियो इंटरनेट पे है। कभी इसे गलवान का बताया जाता है, कभी इसे सिक्किम का बताया जाता है। बार बार यही वीडियो जो है वो पोस्ट कर दी जाती है जब भी कोई क्लैश होता है इंडियन ट्रूप्स और चाइनीज ट्रूप्स में। तो ये वीडियो हाल का तो नहीं है, तवांग डिस्ट्रिक्ट का तो नहीं है। 9 दिसंबर को जो क्लैश हुआ था इंडियन ट्रूप्स और चाइनीज ट्रूप्स के बीच में, उसका ये वीडियो नहीं है। ऐसे भी आप लोग देखो तो मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि ये जो टाइम है दिसंबर का, इस टाइम इंडियन ट्रूप जो होती है इस अरुणाचल वाले एरिया में यहाँ से थोड़ा पीछे हट जाती है। क्यों? क्योंकि स्नोफॉल यहाँ पर बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, बर्फ पड़ने लगती है, इस वजह से उनको पीछे हटना पड़ता है। दूसरा मैंने ये भी बताया था कि जहाँ पर ये पूरा इंसिडेंट हुआ है वो पूरा फॉरेस्ट एरिया है, लेकिन इस वीडियो में ऐसा कुछ भी दिखने को नहीं मिल रहा है। ना ही इसमें बर्फ गिर रही है, ना ही ये जो एरिया है ये फॉरेस्ट एरिया है, जिससे पता चलता है कि ये वीडियो जो है इस इंसिडेंट से जो 9 दिसंबर को हुआ है उससे रिलेटेड नहीं है। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा जिस हिसाब से इंडियन आर्मी इसमें पीट रही है चाइनीज आर्मी को, ये वीडियो मैं खुद कितनी बार देख चुका हूँ और हर बार एक अच्छी फीलिंग दे के जाती है। खैर, आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। और जैसा कि मैंने बताया ये जो वीडियो है ये 9 दिसंबर की नहीं है ना। ये जो पूरा इंसिडेंट हुआ है इसमें जर्मनी के एम्बेसडर फिलिप ऑकरमैन से पूछा गया तो उनने कुछ ऐसा जवाब दिया कि वो कंसर्न है एलएसी पे जो भी हुआ है, और उनका कहना है देयर शुड बी नो वायलेंस ऑन इंटरनेशनल बॉर्डर, यानी कि इंटरनेशनल बॉर्डर पे किसी भी दो कंट्री के कोई भी वायलेंस नहीं होना चाहिए। इसके बाद जब जर्मनी के एम्बेसडर से पूछा जाता है, ट्रेड की बात की जाती है, इकोनॉमी की बात की जाती है, तो वो कहते हैं कि इस समय कोई भी कंट्री ऐसी नहीं है जो डेवलपमेंट वाइज या फिर पीपल वाइज कॉप अप कर सके चाइना को, एक्सेप्ट इंडिया। इसीलिए ये कहते हैं कि जो एफटीए पे बात हो रही है जर्मनी और इंडिया के बीच, हम लोग उसमें वाकई बहुत सीरियस हैं और जल्दी से जल्दी वो साइन करना चाहते हैं। ये कहते हैं वी वांट दिस एफटीए एंड वी रियली वांट इट। साथ ही साथ ये ऐड करते हैं कि इट विल चेंज आवर बिजनेस बिहेवियर इन इंडिया ड्रास्टिकली। और ऐसा सिर्फ जर्मनी ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड का इस समय मानना है कि सिर्फ इंडिया ही जो है वो कॉप अप कर सकता है चाइना के साथ। जो पेस है उसके डेवलपमेंट की, जो ग्रोथ रेट है चाइना का, उससे ज्यादा ग्रोथ रेट है इंडिया का। और बाकी कंट्रीज का आप लोग देखो तो यूएस का अगर हम लोग बात करें तो उसकी ग्रोथ रेट जो है वो 3% की है केवल। तो इसलिए पूरे वर्ल्ड का मानना है कि आने वाले टाइम में जो इंडिया है वो एक बड़ा चैलेंज की तरह खड़ा हो पाएगा एशिया में चाइना के अगेंस्ट, जो हर तरीके से चाइना को काउंटर करने के लिए सफिशिएंट होगा। और पॉपुलेशन का तो क्या कहें, पॉपुलेशन में तो बहुत जल्दी ही हम लोग चाइना को पछाड़ने वाले हैं, और बाकी होप करते हैं कि इकोनॉमी में भी जल्दी इसको पीछे करेंगे ना। हमारे पार्लियामेंट में क्या हुआ है कि इस क्लैश को लेके बहुत बड़ा बवाल खड़ा हुआ है। एक साथ कई ऑपोजिशन पार्टी जैसे कि आप, आरजेडी, एमडीएमके, सीपीआई, मार्क्सिस्ट, सीपीआई, जेडीयू, डीएमके, टीएमसी, तेलुगु देशम पार्टी, इन सब ने 0 ओवर के बाद वॉकआउट कर दिया है। क्यों? क्योंकि इनकी डिमांड थी कि ये जो क्लैश हुआ है इस पे और डिस्कशन किया जाए क्वेश्चन आवर के बाद। कांग्रेस लीडर अधीर रंजन चौधरी जो है वो कहते हैं कि जवाहरलाल नेहरू जी ने 1962 में जब इंडिया चाइना का वॉर हुआ था तो उसमें डिस्कशन को अलाउ किया था पार्लियामेंट में, जिसके बाद ये 165 एमपीज ने अपने पक्ष रखे थे, सरकार से सवाल जवाब किए थे और एक अच्छा डिस्कशन हुआ था।
और ऐसा ही इस बार भी होना चाहिए, इस चीज पे डिस्कशन होना चाहिए पार्लियामेंट में, ताकि और चीजें खुल के लोगों के सामने आए। लेकिन जो स्पीकर थे ओम बिरला जी, उनका कहना था कि ऑलरेडी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में डिसीजन ले लिया गया है कि क्या करना है, और 0 आवर के बाद हाउस की प्रोसीडिंग इनने शुरू कर दी, जिसपे इन सब पार्टीज के मेंबर और लीडर ने वॉकआउट कर दिया। वाकई अगर आप लोग देखो ना, तो ये जो पूरा इंसिडेंट है, इस पे गवर्नमेंट ने बहुत कुछ छुपाया है। 9 दिसंबर को ये इंसिडेंट हुआ था, और हम लोग को पता कब चलता है? 12 दिसंबर को। इतना ज्यादा गैप होना कुछ ऐसा तो है नहीं कि इसके बारे में पता चलने से कोई हमारी देश की सिक्योरिटी को खतरा था। इस चीज में सीक्रेसी रखने का कोई मतलब ही नहीं था। और तो पता नहीं गवर्नमेंट ने क्यों इतनी सारी चीजें यहाँ पर छुपा के रखी, प्लस साथ ही साथ अब डिस्कशन करने से भी रोका जा रहा है इस चीज के बारे में। और ये अगर आप लोग देखो तो उसी तरीके का हो जाएगा। चाइना में जब गलवान इंसिडेंट हुआ था, तो चाइनीज गवर्नमेंट ने बहुत टाइम तक बताया ही नहीं था कि उसके भी कोई सोल्जर मरे हैं। पहले तो बहुत टाइम तक गवर्नमेंट ने कुछ भी नहीं बताया, फिर ये बोला गया था कि हमारे कुछ भी सोल्जर नहीं मरे हैं, सिर्फ इंडिया के सोल्जर मरे। और उसके बहुत देर बाद ये बोला गया चाइनीज गवर्नमेंट के द्वारा कि बहुत कम सोल्जर्स, यानी कि 3-4 सोल्जर हमारे केवल मरे हैं। लेकिन जब बाहर के देशों ने इसके बारे में लिखना शुरू किया, तब वहां के लोगों को पता चला कि इंडियन सोल्जर जितने मरे थे, उससे कई ज्यादा नंबर में चाइनीज सोल्जर मरे थे गलवान इंसिडेंट। तो इस चीज के बारे में इंडिया की तारीफ भी हो रही थी कि इंडिया ने तुरंत इसके बारे में बताया, लोगों से बिल्कुल नहीं छुपाया। जो शहीद हुए इसमें एक तरीके से उनको एक्नॉलेज करना, उनको रिस्पेक्ट देने के जैसा था। और चाइना देखो उन लोग को भी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है जिन लोगों ने उसके लिए जान दी। ऐसी बातें सब कही जा रही थी उस समय। लेकिन अब क्या हो रहा है? अब ठीक इंडिया इसका अपोजिट काम कर रहा है। तो इस चीज के बारे में देखना चाहिए गवर्नमेंट को। जो ट्रांसपेरेंसी है, लोगों की जो अकाउंटेबिलिटी है, उसको मेंटेन रखने के लिए चाहिए कि ये जो पूरी इंसिडेंट है, पूरा इसके बारे में बताए लोगों को कि एक्चुअल में हुआ क्या, कैसे हुआ। ये सब ऐसे साइलेंस मेंटेन करके रखना या फिर डिस्कशन को रोकना, इससे कुछ भी नहीं होगा। लेकिन चलो फिर भी हम लोग ठीक है कि हम लोग का हाल जो है वो चाइनीज लोगों की तरह नहीं है। चाइना के लोग तो बहुत ज्यादा परेशान है। उनको सारी न्यूज जो मिलती है इस तरीके की, वो बाहर की मीडिया से ही मिलती है। और इसीलिए आप लोग देखो तो आज के टाइम में जो चाइनीज है वो फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। बहुत से लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सड़कों पे हैं। उनकी डिमांड है कि शी जिनपिंग जो है वो स्टेप डाउन करें। कम्युनिस्ट पार्टी को भी वो लोग कह रहे हैं कि स्टेप डाउन करो। और इस इंसिडेंट के बाद तो वो लोग और भी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो। चाइनीज लोगों के अगर आप लोग सोशल मीडिया पे पोस्ट या फिर कमेंट देखो, तो ज्यादातर उनके जो कमेंट है वो 4-5 इमोशन पॉइंट या डिस्कशन के अराउंड ही रिवॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो वो लोग जानते हैं कि हमारी जो मीडिया है ये इतने ज्यादा सेंसर्ड है, इनको आजादी नहीं है, इसलिए वो ये सब चीजें रिपोर्ट नहीं कर पाती हैं। लेकिन फिर भी चाइनीज पीपल बहुत ज्यादा कमेंट कर रहे हैं इस चीज के बारे में। हम लोग को इस तरीके की जो न्यूज होती है, ये इस तरीके का जो क्लैश होता है इंडिया के साथ, उसकी जितनी भी न्यूज होती है वो फॉरेन मीडिया से ही क्यों मिलती है। इस चीज के लिए काफी चाइनीज पीपल ने अपना कंसर्न जताया और गुस्सा भी दिखाया है सीसीपी जो है उसके खिलाफ। दूसरा, अगर आप लोग देखो तो ज्यादातर जो डिस्कशन है सोशल मीडिया पे चाइनीज लोगों के द्वारा, उसमें आपको इस तरीके की बातें देखने को मिल जाएगी। ये जो समय है, इस समय वॉर की क्या जरूरत है? जब चाइना में इतना ज्यादा कोविड फैल रहा है, लोग रोड पे है, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ऐसे में वॉर क्यों? चाइनीज लोग का कहना है कि एक टाइम था जब वॉर जरूरी था इंडिया के साथ, लेकिन आज के टाइम में ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। कई लोग तो ऐसे हैं जो खुद कह रहे हैं कि चाइनीज गवर्नमेंट जो है वो अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए ऐसा कर रही है। तो वो लोग खुद अपनी गवर्नमेंट को इल्जाम दे रहे हैं कि उनने पहले ये जो क्लैश हुआ है उसकी शुरुआत की है। एक बढ़िया कमेंट मेरे को यहाँ पर ये देखने को मिला कि एक कोई चाइनीज पर्सन है, वो ये कह रहा है कि देखो रशिया की जो मीडिया है वो भी ये जो क्लैश वाला एरिया है अरुणाचल प्रदेश नाम से रेफर कर रही है, ना कि साउथ तिब्बत नाम से। आपको पता होगा कि ये जो पूरा अरुणाचल प्रदेश है इसको चाइना साउथ तिब्बत कहता है और ये उसका पार्ट है, ऐसा क्लेम करता है। लेकिन इंडिया कहता है नहीं, ये हमारा पार्ट है, और इंडिया इसको अरुणाचल प्रदेश कहता है। तो चाइनीज लोगों के अंदर भी इस तरह की भावना है कि रशिया की हम लोग मदद कर रहे हैं, रशिया हमारा फ्रेंड है, फिर भी वो इसको अरुणाचल प्रदेश नाम से पुकार रहा है, से रेफर कर रहा है। इसके अलावा सब जानते हैं कि चाइना जो है वन ऑफ द लीस्ट ट्रांसपेरेंट कंट्री होगा वर्ल्ड में, फिर भी चाइनीज पीपल जो है वो लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी की शिकायत कर रहे हैं। और एक फेमस जर्नलिस्ट है चाइना के, हु शिजिन, जब उनने वाइबो एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है चाइना का, उस पे जब इस पूरे इंसिडेंट के बारे में पोस्ट किया, तो उनके जो पोस्ट के नीचे कमेंट है उसमें बहुत ज्यादा लोगों ने उनको क्रिटिसाइज किया। क्यों? क्योंकि उन लोगों का कहना था कि पहले भी जब गलवान हुआ था तो उनने पूरी बात हम लोग को बताई नहीं थी। ये बोला था कि चाइना का कोई भी आदमी नहीं मरा था। और चाइनीज लोग का कहना है कि जितने भी इस तरीके के इंसिडेंट होते हैं उनकी जो असली सच्चाई होती है वो हम लोग को बाहर की मीडिया से ही पता चलता है। प्लस कम्युनिस्ट पार्टी को भी बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया लोगों ने। एक आदमी ने तो तारीफ भी की है इंडिया की कि इंडिया जो है वो तुरंत अपनी रिपोर्ट पब्लिश कर देता है, सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो अपने लोगों को दे देता है, लेकिन हमारे जो लीडर्स है वो हम तक कोई भी इन्फॉर्मेशन पहुंचने नहीं देते हैं। एक कमेंट यहाँ आप लोग पढ़ सकते हैं, सरकास्टिकली कहा गया है कि हमारी जो मीडिया है वो शी जिनपिंग से पूछती है, वो लीडर कैन वी रिपोर्ट दिस, हाउ डू वी रिपोर्ट दिस, ये सब चीज मीडिया पूछती है शी जिनपिंग से, और जब वो इसका आंसर देते हैं तब उस तरीके से उनकी जो मीडिया है वो रिपोर्ट करती है। इसके अलावा बहुत ज्यादा गुस्सा देखने को मिल रहा है चाइनीज पीपल के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी को लेकर, और जिसके बारे में आई डोंट थिंक आप लोग को बताने की जरूरत है। ये गुस्सा बहुत टाइम से चल रहा है, खासकर से जो जीरो कोविड पॉलिसी है उसको लेकर।
फिर कुछ लोग जैसे कि इंडिया में है वैसे चाइना में भी है कॉन्स्पिरेसी थ्योरी एक्सपोज करने का क्लेम कर रहे हैं। वो कुछ लोग का कहना है कि हाल में ही काबुल में जो एक बॉम्बिंग हुई थी चाइनीज डिप्लोमेट के अगेंस्ट में, उसमें इंडिया का हाथ है। और कुछ लोग कह रहे हैं कि ये जो पूरा काम है, चाहे उस बॉम्बिंग का हो गया या फिर जो ये क्लैश है, ये सब हो रहा है यूएसए की वजह से, वो बैक कर रहा है ये सब इंसिडेंट को। तो इस तरीके के भी कमेंट लोग कर रहे हैं। साथ ही साथ आप लोग ने सुना होगा कि मुंबई के पावर ग्रिड पे एक बार अटैक किया था चाइना ने, जिसके बाद काफी टाइम तक मुंबई में ब्लैकआउट रहा था। तो इसके बारे में भी चाइनीज लोग कहते हैं कि ऐसे अटैक जो है चाइना को करते रहना चाहिए इंडिया पे। तो ये सब रिएक्शन थे चाइनीज लोगों के। और जैसा कि मैंने बोला, कुछ लोग ऐसे भी थे जो इंडिया ही को सपोर्ट कर रहे थे, इंडिया ही की तारीफ कर रहे थे और चाइना ही को कह रहे थे कि वो ध्यान भटकाने के लिए ये इस तरीके के प्रोवोकेशन कर रहा है। तो इतना ही था गाइस वीडियो में। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसे लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।